तमीज में बोल। क्यों बोलो समझे? तमीज में? कभी होश में हो रही हो? क्यों बोलो तमीज में? ये फैमिली है, यहाँ पर फैमिली रहती है यहाँ पर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है, तभी तो इंसान प्यार के अंधेपन में ये तक भूल जाता है कि जिसके साथ वो प्यार में है वो किसी और का हो चुका है। क्योंकि दोस्तों लड़का लड़की के बीच में होने वाला प्यार समझ में आता है, लेकिन जब किसी का संबंध किसी शादीशुदा इंसान के साथ होता है तो ये रिश्ता नाजायज कहलाता है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा महिलाओं के साथ भी संबंध में रखते हैं, और इस तरह के लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि इस तरह के रिश्ते के बारे में कानून क्या कहता है। आखिर कानून इस तरह के नाजायज रिश्ते को किस निगाहों से देखता है? चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। एक लड़का और एक लड़की के बीच शादी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसे निभाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिवाय धोखाधड़ी के कुछ और करते ही नहीं है। आप लोगों ने कई सारे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए देखा होगा, यानी वो लोग अपनी शादी से अलग दूसरे किसी इंसान के साथ नाजायज रिश्ते में रहते हैं। इस तरह के रिश्ते के बारे में सभी धर्मों में सिर्फ एक ही राय है कि ये गलत है और ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। परंतु इस तरह के रिश्तों के बारे में कानून की अपनी अलग राय है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि विवाहित जोड़े एक दूसरे से खुश नहीं होते, उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, और उसी प्यार की खोज में वो ऐसे दलदल में चले जाते हैं जिसका अंत ना उनके लिए अच्छा होता है, ना ही उनके शादीशुदा रिश्ते के लिए। देखा जाए तो अलग अलग धर्मों में इसे एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून की नजर में अपराध है? अब दोस्तों इस बात को समझने के लिए इंडियन पिनल कोड की धारा 497 के बारे में समझ लो। 2018 के पहले अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध में रहता था, ऐसे समय में अगर उसका जुर्म साबित हो जाता था तो इस तरह के पुरुष को 5 साल की सजा हो जाती थी। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता था। हालांकि चीज पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड करती थी कि वो व्यक्ति को जुर्माना लगाकर छोड़ना चाहते हैं या फिर उसे सजा देना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों दे सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चीज के लिए 2018 से पहले कानून पुरुषों को गुनाहगार मानता था। लेकिन फिर एक याचिका दायर की गई जिसमें लिखा गया आईपीसी की धारा 497 पुरुषों के साथ भेदभाव करती है, साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी करती है। दोस्तों इस याचिका को एनआरआई जोसेफ सिंह ने दाखिल किया था। उन्होंने अपने याचिका में धारा 497 को गैर संवैधानिक बताकर उसे चुनौती दी थी। इसके बाद ये कैसे 5 जजों की संवैधानिक पीठ को दिया गया और फिर सुनवाई शुरू कर दी गई। कोर्ट ने इस धारा के खिलाफ याचिका में कहा कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति, यानी कि जिस महिला के साथ कोई पुरुष संबंध स्थापित करता है, उस महिला का पति अडल्ट्री का केस दर्ज करवा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि प्रावधान में नहीं है कि इसी हिसाब से ये पुरुषों के साथ भेदभाव करने वाली धारा थी। क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों का आपसी संबंध बन रहा है तो फिर सजा केवल पुरुष को ही क्यों मिले? महिला भी बराबरी की जिम्मेदार होती है। जोसेफ अपनी याचिका में ये भी कहते हैं कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में महिला या पुरुष में भेदभाव नहीं है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। अब चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी भी गुनाह के लिए दोनों को एक ही तरह की सजा दी जानी चाहिए, जो कि अभी भी दी जाती है। ऐसे में ये बात कोर्ट को काफी लॉजिकल लगी और इस पर काफी लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। अंत में 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताकर ये कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्जी से संबंध स्थापित करता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जहां पर महिला अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर रही है, उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि अगर ऐसा मामला है तो महिला का पति अपने पत्नी पर धोखा देने के तौर पर तलाक का केस रजिस्टर कर सकता है, और इस तरह के मामले में तलाक का केस काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी कोई सजा नहीं दी जाती। अगर कोई चीज लेकर कोई पुरुष अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसकी बीवी ने उसे दूसरे मर्द के साथ देखा या धोखा दिया, तो
महिला की पर्सनल चॉइस कहकर ये चीज आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए कही जाती है। लेकिन अगर हम दुनिया के अलग अलग धर्मों की बात करें तो दोस्तों, हर धर्म में अपने पति को धोखा देने वाली महिला और उसके प्रेमी के लिए अलग अलग तरह की सजाएं हैं। जहां यहूदी धर्म में सीधा दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, वहीं ईसाई धर्म में पत्थर मारने का रिवाज है। लेकिन जब एक महिला ने ऐसा किया तो जीसस ने कहा, इस महिला को सिर्फ वही पत्थर मारेगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं आया और अपने पति को धोखा देने वाली महिला बच गई। हालांकि ये सब बातें तो पुरानी बातें हैं, क्योंकि अब ये सारी चीजें बहुत कम ही होती है, लेकिन धर्मों के हिसाब से ये चीज गलत है। और एक हिसाब से अगर हम देखें तो वाकई में ये गलत है, क्योंकि जब आप किसी के साथ शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधते हो और फिर आप उसके साथ धोखा करते हो, तो ये न सिर्फ दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि दो परिवारों के जज्बातों के साथ भी खिलवाड़ है। तो हमें नहीं लगता किसी को भी करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष। कभी धोखे जैसी चीज शादी जैसे पवित्र रिश्ते में नहीं आनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ खुश नहीं है तो उसे बात कह दीजिए ना, लेकिन धोखा देना कहीं से भी सही नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।